ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज की शानदार सुबह से। और देखिए मेरे घर से नज़ारा, देखिए मंडी शहर का कितना अच्छा नज़ारा है, कितना सुंदर नज़ारा है। बहुत ही प्यारी सुबह है, पक्षी भी चहक रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हैं हल्की हल्की आवाज़ें। और सावन का महीना है तो ऑब्वियसली आसमान में बादल तो होंगे ही होंगे, और वो बादल मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिए, आप भी देखिए। और आज का काम था बहुत ज़रूरी जो मुझे करना था, और मैंने आपसे ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी समझा। घर में रखी गई थी छोटी सी पूजा शिवजी भगवान की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिवजी का महीना सावन का महीना माना जाता है, और सावन के महीने में पूजा करने से बेटर और क्या हो सकता है। इसी पर्पज़ से हमने भी सावन के महीने को चूज़ किया। तो मेरे घर में जो अनुष्ठान हो रहा था उसके लिए मुझे बनाने थे पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग का मतलब है मिट्टी के शिवलिंग। तो मुझे बनाने थे इसके लिए 108 शिवलिंग का मैंने प्रण कर रखा था। तो मैंने 108 शिवलिंग बनाए थे, और एक शिवलिंग बनाने की मैं आपको विधि सिखा रही हूँ। अगर आप लोग भोलेनाथ के भक्त हैं और उनका पूजन करते हैं तो प्लीज़ आप भी इस वीडियो को देख के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि धातु के शिवलिंग की पूजा करने से बहुत कहीं ज़्यादा फल पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से प्राप्त होता है, सावन के महीने में खासकर। तो चलिए सीखिए इसकी विधि, और देखिए वीडियो में मैंने कैसे कैसे बनाया है, और आप भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उसमें एक भी पत्थर एक भी कंकड़ नहीं होना चाहिए। तो हम इसके लिए बामी मिट्टी का यूज़ करते हैं, जो चिंटियाँ इकट्ठा करती हैं, छोटा छोटा मिट्टी करके अपना घर बनाती हैं, और कहते हैं कि सांप उसमें रहते हैं। तो उस वाली मिट्टी से शिवलिंग की निर्माण किया जाता है। तो मैंने भी वही मिट्टी यूज़ करी थी और उसी से मैंने बनाया था। और ये अब मैं सांप शिवजी जी का बना रही हूँ, वासुकी बना रही हूँ। और इसकी विधि भी आप देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं। मुझे आदत है, मैं बचपन से बनाती आ रही हूँ, तो मैं अच्छे से बना लेती हूँ। आप लोग भी देख के इसको बना सकते हैं। और शिव जी की पूजा का महत्व तो आप सब जानते ही हैं। और इसके साथ मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर रही थी। आप भी कीजिए बनाते बनाते, और सावन के महीने में शिव जी की पूजा का पुण्य प्राप्त कीजिए। और ये लो, मेरा शिवलिंग तैयार हो गया। और देखिए मैंने शिवलिंग बना रही थी तब की ये वीडियो है, और मैंने 108 शिवलिंग पूरे कर लिए थे। छोटे लिंग की स्थापना भी की जाती है इसमें, छोटे छोटे, तो उसकी भी आगे देखो मैंने वो भी बना रखे हैं पूरे। और उसकी विधिवत पूजन करना होता है, उसको बाद में पूजा करने के बाद प्रवाहित करना होता है, जल में प्रवाहित करना होता है। इसको रखते ही नहीं है घर में, जैसे आप इसका रुद्राभिषेक करोगे उसके बाद इसको प्रवाहित भी करना पड़ता है। तो हमने भी वही किया, पहले मैंने इसको बनाया। तो इसको बनाने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए, और 5 घंटे भी हो सकते हैं। तो ये था पूजा की समाप्ति का दिन, इस दिन समापन होना था। और अभी हम लोग पूजा में बैठ गए हैं। और हम लोगों ने एक्चुअली में ये जो पूजन था ये माँ मृत्युंजय का जप था। इसमें 5 पंडित बैठे हुए थे, और इनके द्वारा जो है माँ मृत्युंजय का जप किया जा रहा था। बहुत बड़ा अनुष्ठान था एक्चुअली में, काफ़ी टाइम लगा। तो हम लोग भी कम से कम यहाँ पे 3 से 4 घंटे तक बैठे रहे पूजन के लिए। और सावन के महीने में जैसा कि आप जानते ही हैं, शिवजी भगवान का पूजन बहुत ही शुभ और बहुत ही असरदार माना जाता है। कहते हैं आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कीजिए या फिर किसी धातु शिवलिंग की पूजा कीजिए। अगर आप इस महीने में शिवजी पर एक बेल्व पत्र का पत्ता भी चढ़ाते हैं, और आप जिस भी मनोकामना से चढ़ाते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान भोलेनाथ अवश्य ही सुनते हैं। तो हमने भी बस उसी अच्छे मन से पूजा करी, और अपनी जो मनोकामना थी वो भी मांगी है। यहाँ पर पंडित जी अपने मंत्र उच्चारण कर रहे थे, और हम भी उनके साथ में जो कह रहे थे हम लोग कर रहे थे। और जब शिवजी जी का रुद्राभिषेक शुरू हुआ तो बहुत ही विधिवत किया जाता है। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर तो नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लंबा वीडियो, तो मैंने जैसे आपके साथ कहा 3-4 घंटे का वीडियो है, तो उसको तो मैं शेयर नहीं कर पाई। पर विधिवत इसकी पूजन बहुत ही शास्त्रों के अनुसार तो बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे हम लोग करते हैं भगवान जी को सब कुछ, जैसे घी, दूध, दही, पंचामृत से नहलाया जाता है, उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। उसके बाद उनको स्वच्छ पानी से, साफ पानी से बिल्कुल नहलाया जाता है। उसके बाद आफ्टर दैट फिर से इनका पूजन शुरू से चंदन से, टीके से इनका शुरुआत की जाती है।
फिर आपकी जो मनोकामना, आपकी जो इच्छा अनुसार आपके बेलपत्र हैं, आपके पास फूल हैं। और ये फूल जो आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर के, मैंने सुबह 5 बजे उठ के सारे गांव से कलेक्ट किए थे, क्योंकि फूलों की बहुत कमी थी यहाँ पे। वाइट कलर के फूल मुझे मिल नहीं रहे थे और मुझे चाहिए था कि मुझे वाइट कलर के ही फूल चाहिए चढ़ाने के लिए, और लाल कलर के फूल मैं पार्वती जी के लिए लेकर आई थी। तो फाइनली मतलब ये था कि मेरे पास काफ़ी फूल हो गए थे और पंडित जी बहुत खुश हो गए थे कि तूने बहुत ज़्यादा फूल ले आई, कहाँ से ले आई उठा करके। तो मैं तो बहुत खुश थी अपने पूजन से, मतलब मैं संतुष्ट थी अपनी पूजा से कि पूरी तरह से मैं जो करना चाहती थी मैं कर पाई। और इससे जो हमारे कुल पुरोहित थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारा अनुष्ठान करवाया। और वैसे भी शिव जी की पूजा करके मन को जो शांति मिलती है वो तो वही जानते हैं जो भोलेनाथ के उपासक हैं और जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जैसे कि मैं हूँ और जैसे कि आप लोग हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा करके कितना सुकून प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर हमने घृत स्नान करवाया, घी से स्नान करवाया, दही से, दूध से, शहद और काफ़ी चीज़ें थी, मेरे को नाम भी याद नहीं है अब तो। काफ़ी बहुत ज़्यादा सामग्री होती है जो इसके लिए यूज़ की जाती है। तो उनसे स्नान करवा के फिर हमने इनका रुद्राभिषेक करके फिर हमने फूलों से, बेलपत्र से और शमी पत्र, सब कुछ जो भगवान शिव को प्रिय होता है वो सब कुछ चढ़ाते हैं। और अपनी मनोकामना आप इनके आगे रखिए, ये ज़रूर पूरा करते हैं। तो वैसे ही हमने भी किया। उसके बाद जब हमारी पूजा अंदर यहाँ पे समाप्त हो गई, उसके बाद हम लोग बाहर गए। बाहर हवन कुंड बना रखा था और बाहर हवन हुआ, बहुत बड़ा हवन हुआ, पूरे परिवार के मेंबर्स शामिल हुए उसमें। वहाँ पे भी हमें कम से कम 2-3 घंटे लग गए। उसका वीडियो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी बड़ा वीडियो था। बच्चे भी शामिल हुए, वहाँ पे आहुतियाँ हुई और फाइनली हम लोग मतलब 2 बजे तक फ्री हो गए थे। और फिर पंडित जो हमारे पुरोहित लोग थे, सब लोग उनको खाना खिला के और उनको घर को विदा किया। और हमने फिर शिवलिंग जो हमारे पार्थिव शिवलिंग थे, पूजन करने के बाद भोले बाबा को हमने पूरा प्रवाहित किया। 4 बजे से पहले का टाइम था जब पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसके बाद उनको पानी में प्रवाहित भी किया जाता है, उनको घर में नहीं रखते हैं। और जैसे इनका अभिषेक होता है और उस जो जल प्राप्त हुआ वो हमने सबने प्रसाद के रूप में, चरणामृत के रूप में ग्रहण किया। आप भी कीजिए, उससे सारी बीमारियां दूर होती हैं, सारे कष्ट दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं जो आपके शरीर में होते हैं। तो ये मैंने पूजा आपसे शेयर इसलिए की क्योंकि श्रावण का महीना चला हुआ है, तो आप लोग भी ऐसा छोटा सा अनुष्ठान अपने घर में करवा सकते हैं और उसके लिए आपको पार्थिव शिवलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसलिए आपसे शेयर किया कि आप लोग भी बना सकें और आप लोग भी अच्छे से पूजा कर सकें। तो बोलिए मेरे साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ की। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।